दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि फेसबुक अब मेटा बन चुका है। पेरेंट कंपनी मेटा बन चुकी है, जो कि फेसबुक हुआ करती थी एक टाइम पे। मार्क ज़करबर्ग ने मेटा को लॉन्च किया है लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर पे लॉन्च करने के बाद से लेकर के आज तक क्या कुछ होता आया है मेटा में, इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। क्या है बदहाली का राज मेटा की, मार्क ज़करबर्ग की कौन सी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से मेटा में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल नजर आ रहा है। वीडियो में जानेंगे सारी डिटेल्स को, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्क ज़करबर्ग एक टाइम पे वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे। सितंबर 2021 में मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ 142 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड्स के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। एंड उनकी रैपिड फास्ट ग्रोथ की वजह यह भी है क्योंकि मार्क ज़करबर्ग सोशल मीडिया के फाउंडर कहे जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मार्क ज़करबर्ग और उनकी कंपनी की करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। करंटली मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ सिर्फ 36 बिलियन डॉलर रह गई है, जो कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कट है उनकी नेटवर्थ में। नेटवर्थ में इतनी खतरनाक और जबरदस्त गिरावट के बाद मार्क ज़करबर्ग अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 30th नंबर पे पहुंच गए हैं, जो कि वो थर्ड नंबर पे थे एक टाइम पे। और अगर हम बात करें मेटा कंपनी की, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी कही जाती है, अब उसकी नेटवर्थ सिर्फ 297 बिलियन डॉलर्स की बची है। एंड मेटा की नेटवर्थ एक टाइम पे दोस्तों 1 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर रही थी। एंड किसी कंपनी में 700 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आना बहुत खतरनाक बात है। मेटा के स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी है। $400 का जो एक स्टॉक का प्राइस हुआ करता था, अब वो एक साल के अंदर दोस्तों यहाँ पे $100 के अराउंड आ चुका है। एंड नवंबर 5 के अराउंड ये $90 भी गया था। इतनी भयंकर गिरावट को देखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने एक और शॉकिंग न्यूज दी। 9 नवंबर को आप लोगों ने भी सुना होगा, एक अनाउंसमेंट की गई कि 11,000 एम्प्लॉयज को जो कि मेटा में काम कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ये 11,000 एम्प्लॉयज का कंपनी से बाहर जाना 13% की गिरावट कर देगा टोटल वर्कफोर्स में। शायद मार्क ज़करबर्ग ने ट्विटर का ट्रेंड यहाँ पे फॉलो कर लिया, जिस तरह से ट्विटर में एलोन मस्क ने टेक ओवर करने के बाद 50% एम्प्लॉयज का कट ऑफ किया है। शायद उनसे इन्होंने कोई सीख लिए। हालांकि 11,000 एम्प्लॉयज सिर्फ 13% की रिडक्शन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है किसी भी कंपनी के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं मेटा कंपनी को। एंड जब मेटावर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था मार्क ज़करबर्ग के थ्रू, और इसकी जो हाइप एक क्रिएट हुई थी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, उसको देखते हुए बहुत बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था मेटा कंपनी में। एंड एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटा में मार्क ज़करबर्ग का खुद का अपना इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन का हो चुका है, जो कि 10 टाइम्स है उस अमाउंट के जो मार्क ज़करबर्ग ने पे किया था इंस्टाग्राम को टेक ओवर करने के टाइम पे। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब किसी कंपनी के अंदर हो जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी एक हायर साइड पे होती हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी ब्रांड्स का किस तरह का ट्रस्ट रह गया होगा मेटा कंपनी में। एंड ट्रस्ट इश्यूज तो वैसे भी फेसबुक के साथ रही है, काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, फेक न्यूज वगैरह एंड इलेक्शन मैनिपुलेशन। अभी एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई थी, फेसबुक का बड़ा हाथ था इलेक्शन मैनिपुलेशन में। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि मेटा कंपनी में जो स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई है, रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई है, उसके क्या रीजंस हैं। रेवेन्यू गिरने की सबसे बड़ी वजह है टफ कंपटीशन का आना। फेसबुक का मॉडल यहाँ पे काम करता है एड्स के ऊपर। जितने ज्यादा एड्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे यूजर्स को, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा फेसबुक को। आप फेसबुक ऐप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम ऐप यूज करते हैं, वहां पे जो भी आपको एड्स शो किए जाते हैं वही मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है इन सभी एप्स के लिए। एंड ये जो एड्स होते हैं ये पार्टिकुलर ब्रांड्स के होते हैं, कंपनीज के होते हैं, जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन आ गया टिकटॉक का। टिकटॉक तो आप सभी जानते ही हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाने की बहुत फेमस ऐप है, जिसे इंडिया में 2 साल पहले बैन कर दिया गया। भले ही इंडिया में बैन हो गई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। एंड दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है और ये इंस्टाग्राम को बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है। जहां पे ज्यादा यूजर्स आएंगे, ब्रांड्स तो वहीं पे ज्यादा अपने एड्स को शो करेंगे ताकि उनको ज्यादा वहां पे इनकम जनरेट हो। अब टिकटॉक पे ज्यादा यूजर्स जा रहे हैं तो ब्रांड्स के भी एड्स वहां पे ज्यादा लगेंगे, इंस्टाग्राम पे कम लगेंगे, फेसबुक पे भी कम लगेंगे, जिसकी वजह से जो मेटा का एक ओवरऑल इनकम सोर्स है वहां पे गिरावट आएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था अब उसमें भारी गिरावट आई है। एक रीजन तो यही है कि जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिव टू मेटा की एप्स, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। सेकंड बिग डिसएडवांटेज रही मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के लिए वो ये थी
एप्पल की नई प्राइवेसी पॉलिसी। अप्रैल 2022 में एप्पल ने यहाँ पे अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लॉन्च किया। इस पॉलिसी या फिर इस फीचर के थ्रू आप कह लें कि आईफोन यूजर्स को ये ऑप्शन मिल जाता है कि वो किसी भी ऐप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपना डेटा शेयर करने के लिए। एक तरह से यूजर का जो ट्रैकिंग डेटा है, वेब एक्टिविटी है, वो अब उस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। एक तरह से टारगेटेड एड्स का ऑप्शन यहाँ पे अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है आईफोन्स के अंदर। तो दिक्कत यहाँ पे गूगल को उतनी नहीं हुई है इस पॉलिसी चेंज से जितनी यहाँ पे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को हुई है, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 ऐप्स हैं। यूजर और कहीं जाकर के उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्च वगैरह नहीं करता है सिवाय उन ऐप्स को यूज करने के जहां से एक टारगेटेड एड्स का ऑप्शन मिलता था इन ऐप्स को। फेसबुक इंस्टाग्राम से अगर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली मेटा का भी रेवेन्यू यहाँ पे नीचे जाएगा। थर्ड रीजन की भी दोस्तों बात कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है मेटा के डाउनफॉल में। यह है दोस्तों ग्राफिक क्वालिटी एंड द इमेज क्वालिटी। जो एनिमेशन क्रिएट की जा रही है, जो अवतार क्रिएट हो रहा है मेटावर्स में, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड सा नजर आ रहा है। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी एक सेल्फी यहाँ पे पोस्ट की थी अभी जब उन्होंने मेटावर्स को इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद, एंड बहुत सारे लोगों ने वो सेल्फी देखने के बाद ये कहा कि ये तो कुछ 1980s या फिर 1990s की गेम जैसी लग रही है जो आपने फोटो यहाँ पे शेयर की है। ये कहीं से भी 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रही है, ऐसा लोगों ने यहाँ पे कहा। हालांकि बहुत ज्यादा आलोचनाओं को देखते हुए यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग ने स्टेटमेंट दिया कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। अवतार के अंदर हो, मेटावर्स की पूरी जो रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी हो, वहां पे काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर आपको काफी अच्छी एनिमेशंस, ग्राफिक क्वालिटी एंड टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड रीजन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है डाउनफॉल का मेटा का, वो ये है कि इसको वाइडर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है अभी। आपको वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए VR हेडसेट्स यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जिसके थ्रू ही आप रियलिटी में जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। एंड वो इतना बड़ा डिवाइस आपको हर वक्त लगा करके घूमना पड़ेगा अगर आप वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है दोस्तों कि आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस परचेज करना पड़ेगा वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। हालांकि यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग ने अपने VR ग्लासेस भी कहे हैं कि वो लाइटर होंगे एज कम्पेयर टू दी VR हेडसेट्स, तो वो भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे ताकि लोग लाइटर महसूस करें उसको लगाने के बाद एंड वर्चुअल रियलिटी को वो आसानी से एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये थी दोस्तों एक पूरी वीडियो जहां पे हमने बात करी मेटा के बारे में, मेटा के क्या डाउनफॉल के रीजंस रहे हैं एंड किस तरह से कंपनी बहुत नीचे की तरफ जा रही है। साथ ही साथ मार्क ज़करबर्ग भी यहाँ पे नीचे जा रहे हैं। उनकी नेटवर्थ एक टाइम पे बहुत ज्यादा थी एंड अब वो वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी नीचे चलते जा रहे हैं। तो हमें देखना होगा दोस्तों आने वाले वक्त में कि मेटा यहाँ पे शुरू होने के बाद ही समाप्त हो जाएगा या फिर अभी ये रिवाइव होने की स्टेज में बचा है, या फिर एलोन मस्क बाकी सभी कंपनीज की तरह यहाँ पे मेटा को भी हथिया लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे और यहाँ पे भी पूरा एलोन मस्क का राज होगा। क्योंकि आप देखें एलोन मस्क की खुद की टोटल नेटवर्थ यहाँ पे $200 बिलियन है और जो पूरी मेटा की नेटवर्थ है अभी करेंटली वो $297 बिलियन है। एंड बाकी आपके क्या विचार है मेटा के बारे में? मेटावर्स कैसी रहने वाली है आने वाले वक्त में? आप उसको किस तरह से यूज कर पाएंगे, यूज कर भी पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा अपने थॉट्स को। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।